Hello students, this is Sangeeta Gupta and you are watching TJ Study Point. Students, we are continuing our chapter class 10th maths chapter 1 real numbers, and today we will start exercise 1.3. So let's begin exercise 1.3. चलिए देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक्सरसाइज 1.3 का, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। बेटा ये तो वही क्वेश्चन है जो हम लोग पहले भी अपने एग्जाम्पल में सॉल्व कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। रूट 2 इज इरेशनल, ऐसे ही हमको सॉल्व करना है रूट 5 इज इरेशनल। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ओके, क्या करना है हमको, यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, रूट 5 इज इरेशनल। तो इसके लिए हम क्या लेके चलेंगे, इसका कॉन्ट्रेरी हम लेकर चलेंगे कि रूट 5 इज रेशनल। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, टू द कॉन्ट्रेरी लेट रूट 5 इज अ रेशनल। ठीक है, इट इज अ रेशनल नंबर। अब जब ये रेशनल नंबर है देन वी कैन रिप्रेजेंट इट एज हेंस रूट 5 दिस विल बी इक्वल्स रूट 5 दिस विल बी इक्वल्स टू p by q. Okay, give this equation 1 where सेम वे में हमको सॉल्व करना है where p and q are two integers having no common factor. Beta, you can say p and q are co-primes because co-primes, what are co-primes? Co-primes means integers having no common factor. So where p and q are two integers having no common factor, and also और क्या होता है, q does not equals to 0। ये तो डेफिनेशन आप ऑलरेडी रेशनल नंबर की जानते हैं। ओके, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम वापस ले लेते हैं। क्या मिल जाएगा, इसको स्क्वायर कर देते हैं, वी विल गेट 5 दिस विल बी इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 5 q square, this will be equals to p square. Give this equation 2. Okay, अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, p square can be represented as the product of 5 and q square. It means 5 क्या है, p square का factor है, means 5 divides q p square. Hence 5 divides p square. Okay, और हम थ्योरम ऑलरेडी देखिए यहाँ पर 5 इज अ प्राइम नंबर एंड इट डिवाइड्स p स्क्वायर, दैट्स व्हाई इट आल्सो डिवाइड्स p, है ना। आपने एक थ्योरम देखा हुआ था कि इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड इट डिवाइड्स a स्क्वायर देन इट आल्सो डिवाइड्स a। सो दिस इंप्लाइज वी कैन से 5 डिवाइड्स p। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या करना है हमको। अब चूंकि 5 p को डिवाइड करता है, hence let we can say 5 this is equals to 5n, क्योंकि 5 क्या करता है, p को डिवाइड करता है। जब p को डिवाइड करता है तो हम इसको इसके फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, दिस इंप्लाइज स्क्वायर कर दीजिए, सो p स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर मीन्स 25 n स्क्वायर। ओके, गिव दिस इक्वेशन 3 दे सकते हैं हम इसको, इक्वेशन 3। Okay, now from equation 2 and 3, ठीक है, इक्वेशन 3 से आप p स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, 5q स्क्वायर दिस विल बी इक्वल्स टू
25 एन स्क्वायर। यहाँ से कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। दिस इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू 5 एन स्क्वायर। ओके, अब यहाँ क्या क्लियर हो रहा है आपको, यहाँ फिर वही कॉन्सेप्ट आ गई है। 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड एन स्क्वायर। इट मीन्स 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, जैसे अभी हमने पी स्क्वायर बताया था। हेंस 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर एंड दिस इम्प्लाइज क्या होगा, 5 डिवाइड्स क्यूब। ठीक है, अब ये बताइए बेटा, हमने देखा है कि 5 डिवाइड्स, इसके पहले हम देख चुके हैं 5 डिवाइड्स पी, एंड यहाँ भी हमने देखा है 5 डिवाइड्स क्यू। इट मीन्स 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। हेंस 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। ओके, बट हमने क्या सपोज किया था, हमने सपोज किया था कि 5p and q हैव नो कॉमन फैक्टर, बट this contradicts the fact but this contradicts the fact that P and Q have no common factor. Okay, hence our supposition is wrong. ठीक है, और जब हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, हमने क्या सपोज किया था, √5 is rational, that's why therefore √5 is irrational. ओके, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ बेटा। कई बार हम कर चुके हैं इसको, आप देख सकते हैं इसको, कंप्लीट क्वेश्चन को एक बार फिर से यहाँ से देखिए। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से ये सॉल्व करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये भी क्वेश्चन सेम है। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। यहाँ पर भी हमको वही करना है, सपोजिशन हमारा वही होगा, हम कॉन्ट्ररी लेके चलेंगे। ठीक है, सो डायरेक्ट ले लेते हैं हम। लेट 3 + 2√5 बी अ रेशनल। ठीक है, हम इसको रेशनल नंबर लेके चलते हैं। हेंस 3 + 2√5 can be represented as p by q. Give this equation 1.
एंड दिस इम्प्लाइज, थोड़ा सा ट्रांसपोज कर दीजिए इसको, 2√5 दिस विल बी इक्वल्स टू p/q माइनस 3। ओके, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लीजिए, p माइनस 3q अपॉन q। ओके, 2√5 दिस इम्प्लाइज, क्या करें, 2 को हम यहाँ लिख सकते हैं नीचे q के साथ में। दिस इम्प्लाइज √5 दिस इज इक्वल्स टू p माइनस 3q अपॉन 2q। ओके, अब बेटा ध्यान से देखिए, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमको यहाँ पर ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि √5 इरेशनल है, ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। देखिए, सिंस p एंड q, यहाँ पर हम लिख देने, हमको यहाँ पर लिखना था, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर integers and q does not equals to 0। ओके, तो यहीं पर यहाँ कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम, p एंड q, सिंस p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, ये इंटीजर्स है, और 3 एंड 2 तो ऑलरेडी इंटीजर्स होते हैं, ये तो आप जानते हैं। ठीक है ना, आर इंटीजर्स, हैंस p माइनस 3q अपॉन 2q क्या होगा, इज अ रेशनल नंबर। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, जब p इंटीजर है, q भी इंटीजर है, तो p माइनस q भी इंटीजर होगा। ठीक है, q इंटीजर है तो 2q भी इंटीजर होगा। दिस इज इंटीजर अपॉन इंटीजर, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 मींस 2q डज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारी रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर भी फिट हो रही है। सो वी कैन से p माइनस 3q अपॉन 2q इज अ रेशनल नंबर। बट एंड यहीं पर लिख सकते हैं आप, एंड √5 इज एन रेशनल नंबर, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, इज एन रेशनल नंबर। ओके, बट इट इज नॉट पॉसिबल। अब बताइए, एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है क्या? यहाँ पर देखिए, ये है इरेशनल और ये नंबर आपका क्या है, रेशनल नंबर बता रहा है, तो ये क्या पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल। What it is not possible that an irrational number is equal to a rational number, hence our supposition is wrong। हमने, ठीक है ना, जब ये हमारा प्रूफ नहीं हो पा रहा है तो हमारी जो हमने सपोज किया था, hence our supposition is wrong and therefore क्या था क्वेश्चन? 3 + 2√5, therefore 3 + 2√5 is an irrational number।
और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। ये अब आपका थोड़ा शॉर्ट हो गया, क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी √5 इज एन रेशनल नंबर आप प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी आप पहले कर चुके हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। ठीक है, यहाँ भी आपको सेम वे में आगे बढ़ना है। चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वन बाय √2। ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि 1 बाय √2 इज इरेशनल। वही हम लेकर चलते हैं। लेट, क्या करेंगे हम? टू द कॉन्ट्रेरी, लेट 1 बाय √2 इज अ रेशनल नंबर। बेटा अब तो ये बिल्कुल एकदम आपको स्मूथली आप आगे बढ़ सकते हो कि हमको कैसे सॉल्व करना है। इज अ रेशनल नंबर, कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, स्टेप वही की वही है। हैंस क्या लिखेंगे हम? 1 बाय √2 इज इक्वल्स टू पी बाय क्यू। गिव दिस इक्वेशन 1 वेयर P and Q are, ये तो आपको एकदम रट गया होगा क्योंकि इंटीजर्स की डेफिनेशन हम बार बार देख रहे हैं। P and Q are integers and Q does not equals to 0. Okay, again from equation 1। चल इक्वेशन 1 से क्या देख लेते हैं हम? 1 बाय √2 दिस इज इक्वल्स टू P बाय Q। इसको हम क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज 1 by 2 this will be equals to p square upon q square। okay, this implies क्या होगा? क्या मिल जाएगा हमको? इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में सॉल्व करेंगे बेटा। इसको थोड़ा मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ से मैं इरेज करती हूँ। पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इसके डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल रहा है? रूट मिल रहा है, इसलिए हम इसको पहले रेशनलाइज कर लेंगे। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए वापस आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। 1 बाय √2 दिस इज इक्वल्स टू P बाय Q। ओके, अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करेंगे मीन्स हम क्या करने वाले? हमको यहाँ से रूट को क्या करना है? खत्म करना है। तो क्या करेंगे हम? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों को 1 बाय √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइडेड √2 इंटू √2 दिस विल बी इक्वल्स टू P बाय Q। ओके, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? √2 बाय 2, √2 इंटू √2 2 मिल गया। दिस इज इक्वल्स टू P बाय Q। दिस इम्प्लाइज √2 दिस इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज इक्वल्स टू 2P बाय Q। ओके, अब फिर आप देखिए, गिव दिस इक्वेशन 2 दे दीजिए, इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर P एंड Q आर इंटीजर्स, तो 2P बाय Q भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? है ना। तो सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, hence 2P by Q is a rational number। ओके, एंड ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं √2 इज एन रेशनल नंबर, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है ना। हैंस बट इट इज नॉट पॉसिबल, सेम वे में लिखना है आपको, बट इट इज नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं है? दैट an irrational number is equal
to a rational number. Okay, hence our supposition is wrong. हमारा सपोजिशन क्या था? हमारा सपोजिशन था 1/√2 is rational. Therefore 1/√2 is irrational. जब सपोजिशन रॉन्ग हो गया तो क्या हुआ? उसका उल्टा होगा ना, इट इज इरेशनल. और यही हमको प्रूव करना था. ठीक है, तो बेटा ये भी क्वेश्चन आपका हो गया है कंप्लीट. चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेक्स्ट क्या है? 7√5. क्या प्रूफ करना है हमको? 7√5 इज इरेशनल. ओके, सेम वे में इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम. चलिए यहाँ से कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा. ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे? वही हम सपोज करेंगे. लेट 7√5 बी अ rational number. Okay, hence 7√5 can be represented as p by q. Give this equation 1. वही आपको लिखना है. क्या लिखना है? Where p and q are integers and q does not equals to 0. Okay, this implies इक्वेशन 1 से हम ले लेते हैं, ट्रांसपोज करेंगे √5. दिस विल बी इक्वल्स टू p by q. दिस इज इक्वेशन 2. अब आप क्या देख रहे हैं? 7q नीचे आ जाएगा यहाँ पर 7q. ओके, p एंड q इंटीजर्स है तो p by q क्या होगा? p by 7q भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा. ठीक है ना? सिंस p and q are integers and q does not equals to 0, hence p by 7q is a rational number. Okay, and √5 क्या है? ये तो आपको मालूम है. is an irrational. irrational number. ओके, सो सेम वे में आप लिख दीजिए. But it is not possible. It is not possible. डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पूरा भी जरूरी भी नहीं कई बार लिखे. Hence our supposition is wrong. Therefore, (7√5) is an irrational number. ओके, और यही हमको प्रूव करना था. ठीक है बेटा, तो ये सारे क्वेश्चन सेम है. लास्ट पॉइंट और आपका बचा हुआ है 6√2. इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं. क्या करेंगे आप? जब इसको मानेंगे 6 + √2, दिस इज इक्वल्स टू p by q सपोज करेंगे. अब आप ही इसको सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करेंगे. ओके, यहाँ जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिल जाएगा? √2, दिस इज इक्वल्स टू p by q minus 6. p minus 6q upon q. अब देख लीजिए आप क्या है?
p माइनस क्यू, p माइनस 6q अपॉन q क्या है, रैशनल नंबर है, एंड √2 ए रैशनल नंबर है, दिस इज नॉट पॉसिबल, हेंस 6 प्लस √2 इज रैशनल। तो लिखने का तरीका जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में कराया वैसे ही आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये कंप्लीट हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.3 भी, आपको समझ में आया होगा, और आप इसको बार बार वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, अच्छे से सॉल्व कीजिए, कॉपी में समझ के सॉल्व कीजिए, और भी अदर बुक से आपको इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं वो भी देखिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ rational numbers, terminating and non terminating. Okay, till then, bye.